2025 में अगर अपनी फ्लोरिंग को एक ट्रेंडी लग्जरियस लुक देना चाहते हो, देखो टाइल सब लगा रहे हैं। टाइल अब जब हम लगाते हैं तो हमें खर्चा पड़ता है 100 से 150 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें अच्छी टाइल मिल जाती है, लेकिन उसमें जॉइंट्स दिखते हैं। उतनी ज्यादा शाइन नहीं रहती है, बाद में दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसी फ्लोरिंग के बारे में जिसमें कोई जॉइंट नहीं दिखेगा। जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है, आपको 3D चाहिए 3D मिल जाएगा, आपको इटालियन मार्बल वाला लुक चाहिए वैसे मिल जाएगा, कोई भी डिजाइन चाहिए, कैसा भी पैटर्न चाहिए उस फ्लोरिंग में पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूं इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग में। इसमें सबसे दो ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है। मैं घर की बात करूंगा, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में, ऑफिस वगैरह में काफी किस्म की आती है, वो लगवा सकते हो। लेकिन घर में जो सबसे प्यारी लगती है वो लगती है इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है। देखिए इसमें आप जो भी डिजाइन, जो भी कस्टमाइजेशन आप करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो। मैं बताऊंगा आगे खर्चा कितना पड़ेगा, बनवानी कैसे है और कितनी लाइफ है, कहीं पैसे बर्बाद नहीं हो जाए, सब चीजें। इपॉक्सी 3D फ्लोरिंग मेरी सबसे प्यारी है, वो है इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग। कुछ ऐसी वो दिखती है जिसमें बहुत प्यारे कलर्स आते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दूं, इसमें अगर आप व्हाइट कलर करवाते हो और उसमें गोल्डन रेशे या ग्रे रेशे या कोई दूसरे रेशे में आगे दिखाऊंगा, तो वो इतनी ज्यादा प्यारी लगेगी कि आपका इंटीरियर की लुक अलग ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि मोस्टली घरों में आप देखोगे वुडन फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, जहां पीवीसी शीट जो भी देखोगे, लेकिन ये किसी के घर में नहीं देखोगे। जब आप इसको लगवाते हो तो एक अलग लुक देती है। काफी लोगों के दिमाग में अब ये हो रहा होगा कि इसको लगाएंगे तो ये थोड़े टाइम बाद निकल जाएगी। अगर लाइफ कितनी है, तो इसकी लाइफ 15 से 20 साल रहती है। जितनी टाइल की लाइफ बोली जाती है उतनी ही इसकी लाइफ है, ठीक है। बाकी अगर इसको लगाने का तरीका जो होता है वो समझ लेते हैं, फिर मैं रेट बताता हूं आपको रेट कितना पड़ेगा, करके कौन देगा, मटेरियल सबसे अच्छे किस ब्रांड का है। तो होता कुछ नहीं है, जैसे आपने कच्चा प्लास्टर किया, ठीक है, आपका कंक्रीट डल गया, नीचे फर्श तैयार है, उस पे क्या किया जाता है, एक प्राइम कोट किया जाता है। जब प्राइम कोट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना। प्राइम कोट हो गया हमारा, फिर उसके बाद किया जाता है बेस कोट। आपने पहले क्या होता है, जो भी कंपनी आपकी करेगी, आप करवाने वाले हो, तो आप चूज करोगे आपको डिजाइन कैसे बनाना, उस हिसाब से बेस कोट उसका किया जाता है। बेस कोट 2 से 3 mm का रखना, नहीं तो वो दिखने लग पड़ता है, ऑन्डुलेशन दिखती है, ऊपर नीचे हुबड़ खाबड़ दिखता है। तो बेस कोट हमने 2 से 3 mm का किया। उसके ऊपर एक क्या किया जाता है, जो भी डिजाइन आपको डालना है, मैं मेटालिक इपॉक्सी मेटालिक फ्लोरिंग की बात करूं, कोई भी डिजाइन डालना है, आपने इटालियन लुक देनी है, गोल्डन रेशे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टॉप कोट होगा और फिर सेकंड टॉप कोट होगा 2-3 mm का। मतलब टोटल ये आपकी अगर 4 से 5 mm हो जाती है तो इसकी 15 से 20 साल हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होने वाला। दूसरा लोगों के दिमाग में होगा कि पानी गिरेगा तो ये तो स्लिपरी होगी। स्लिपरी नहीं होती है, क्योंकि इसका जो टॉप कोट होता है वो एंटी स्किड डाला जाता है, तो पानी भी गिर जाएगा, इस पे स्लिप नहीं होती है। ये हो गया सिंपल आपको मेटालिक डिजाइन बनाना है। अगर आपको इपॉक्सी 3D डिजाइन बनाना है, उसमें जैसे हमने प्राइमर कोट किया, उसके ऊपर एक शीट डाली जाती है, ठीक है। जो भी डिजाइन आपने चूज किया, आपने डॉल्फिन वाला, ओशन वाला, स्काई वाला, वो शीट डाली जाएगी, उसके ऊपर उसके टॉप कोट 2 मारे जाएंगे, तो वो भी आपका बनके रेडी हो जाएगा। बहुत प्यारा और प्रीमियम ये दिखने वाला है। जब आपके इंटीरियर में लाइट ऑन होगी, ये एकदम ग्लॉसी शाइन देगा और बहुत प्यारा लगता है। इसमें अगर व्हाइट है और उसके ऊपर कुछ भी रेशे हैं, तो एक तो कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा, पूरी फ्लोरिंग में कोई नहीं जॉइंट दिखने वाला, दूसरा लाइट में शाइन करेगी तो बहुत प्यारी दिखती है। अगर इस प्यारी चीज को आपको लगाना है तो आपको खर्चे के बारे में पता होना चाहिए। देखो नॉर्मल इंडिया में पहले ये बहुत महंगी होती थी, 600 से 650 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इपॉक्सी फ्लोरिंग की जाती थी। सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती थी, क्योंकि घर में तो पॉसिबल नहीं था। अब हर कोई अपने घर में करवा सकता है। तो मार्केट जो रेट इस समय चल रहा है वो चल रहा है 250 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट। मतलब अगर आपका 10 बाय 10 का कमरा है तो आपको कितना 28,000 से 35,000 रुपया खर्चा आने वाला है एक 10 बाय 10 के कमरे में करवाने का। अब कॉस्ट तो ज्यादा है, लेकिन इसकी अगर किसी को बजट का इशू नहीं है, अपने इंटीरियर को अलग ही लुक देना है, तो इपॉक्सी फ्लोरिंग से बेटर नहीं है, क्योंकि इसमें जॉइंट नहीं दिख रहा है और कस्टमाइजेशन पूरी है। जो भी डिजाइन चाहिए वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसको करके कौन देगा। इंडिया में काफी कंपनीज हैं जो आपको ऑल इंडिया सर्विस देती हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, इंडिया मार्ट पे जाओगे, काफी कंपनीज हैं जो आपके एरिया में आके ये करके जाएंगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप मटेरियल खुद से ले लो, आपके एरिया में जो भी इपॉक्सी करता हो, क्योंकि ऑनलाइन अमेजोन से भी मिल जाएगा और लोकल मार्केट पेंट वाली किसी भी दुकान में जाओगे वहां इपॉक्सी का मटेरियल मिल जाता है। हार्डनर और रेजिन को मिक्स किया जाता है, यही प्रोसेस रहता है, क्योंकि सारा प्रोसेस होता है।
उस पर लिखा रहता है, तो कोई भी करके आपको दे देगा। लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूं किसी प्रोफेशनल से अगर आप इपॉक्सी करवाओगे फ्लोरिंग, तो वो बहुत ज्यादा रिच और प्रीमियम लुक देगी। अगर इंडिया में कुछ कंपनीज के मैं नाम बताऊं जो इस समय कर रही हैं, वो है हाईक्रीट डेकोरेटिव सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। हाईक्रीट करके सर्च करोगे तो आ जाएगा। दूसरी है ईपीएक्स पॉलीमर। तीसरी है स्टैंडरोस इकोक्रीट, शायद ऐसा ही कुछ नाम है। ये 3 कंपनीज हैं जो इंडिया में इस समय मटेरियल भी बना रही हैं और करके भी दे रही हैं, तो आप इनसे भी करवा सकते हो। अब मैं बताता हूं इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करनी कैसे। देखो, सबसे पहले आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट जितना भी है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूं व्हाइट कलर रखिए। जितना व्हाइट रखोगे उतना प्यारा रहने वाला है। तो इसमें आपको किसी से भी आप करवाओगे, उसको बोला है मेरे को करवानी है इपॉक्सी मेटेलिक फ्लोरिंग। मेटेलिक फ्लोरिंग में क्या होगा, जो बीच में रेशे डाले जाएंगे, डिजाइन डाले जाएंगे, कुछ जैसे आप सामने देख रहे हो, तो वो क्या होंगे, मेटेलिक कलर के होंगे और ये शाइन करते हैं। जैसे लाइट ऑन होगी ये शाइन करेंगे और पूरे घर में एक ही कलर करवाइए। मतलब जैसे हम लॉबी, हमारा ड्राइंग रूम, बेडरूम जो भी है, पूरे एरिया को सेम कलर से, सेम डिजाइन से चूज करते हैं, तो एक तो हमारी वेस्टेज काफी ज्यादा कम होगी। दूसरा होगा क्या, लुक काफी ज्यादा प्यारी आने वाली है। देखो, जो भी चीज होती है उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। देखो, जब भी आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी है, आपका जो फर्श होना चाहिए जहां पे इपॉक्सी फ्लोरिंग होने वाली है, वहां पे कोई भी सीलन या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर सीलन वगैरह है फ्लोर में, उसको पहले सुखा लो या खत्म कर लो, नहीं तो इपॉक्सी फ्लोरिंग के निकलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे एरिया में मत करवाना जहां सीलन या मॉइस्चर हो। दूसरा, जब भी इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाओ, वेंटिलेशन रखो, क्योंकि इसकी स्मेल रहती है। मतलब आपकी एक वीक तक इसकी थोड़ी बहुत स्मेल रहेगी, तो आपकी वेंटिलेशन होनी चाहिए। जिस घर में आप रह रहे हो, तो वहां पे आपको 4 से 5 दिन दिक्कत आएगी, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो इरिटेशन वगैरह हो सकती है हफ्ता 1 तक। अगली चीज होती है, हमेशा जब भी आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग करवानी है, किसी भी मेटेलिक करवाओ, 3D करवाओ, जो मटेरियल लगाना है वो ब्रांडेड लगाना है। ये हमेशा ध्यान रखना, ब्रांडेड मटेरियल नहीं होगा तो निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो किसी से भी आप करवाओ तो ISO सर्टिफाइड होना चाहिए और ब्रांडेड मटेरियल ही लगवाना। दूसरा, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए उनके पास टूल होने चाहिए और कोई जो प्रोफेशनल बंदा है उसी से इपॉक्सी करवाना। दूसरा, इसकी क्यूरिंग जरूरी है। मतलब जैसे आपने इपॉक्सिंग की, जैसे एक कोड मारा फिर 24 घंटे वेट करना है, दूसरा कोड मारा फिर वेट करना है, और इसमें हाई ट्रैफिक कम रखनी है। मतलब 2 से 3 तक इस पे हैवी लोड या ट्रैफिक नहीं रखनी है। अगली चीज इसमें क्या करनी, कोई भी केमिकल आपके घर में अगर गिरता है इस पे, तो चांसेस होते हैं खराब होने के। तो केमिकल से ना तो पोछा मारना है, ना केमिकल इस पे इतने ज्यादा यूज करने हैं। तो ये चीज होती है, अगर ये 5 से 6 चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपका क्या होगा, अच्छे से इपॉक्सी हो जाएगा। अगली चीज लोगों के दिमाग में रहेगी कि अगर इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते हैं तो हमें मेंटेनेंस कहीं ज्यादा नहीं करनी पड़ी, कुछ शार्प टूल, कुछ शार्प फर्नीचर इसके ऊपर हम जोर से रख देंगे, गिरा देंगे तो वो खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपकी 3 से 4 mm की, कम से कम 3 से 4 mm से कम लेयर नहीं डालनी है, 6 mm की लेयर होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब इतनी मोटी लेयर होगी, ना तो वो फर्नीचर से खराब होगी, ना उसमें कुछ क्रैक्स या स्क्रैचेस आने वाले हैं। लेकिन टाइल जब हम लगवाते हैं तो उसमें दिक्कत रहती है। जितना बड़ा प्लैंक रहता है उतना ज्यादा रिस्क रहता है कि इस पे कुछ गिरेगा तो टूट जाएगा। अगर 10 बाय 10 के कमरे में हम ऐसी कोई सेम लुक की टाइल करवाते हैं तो हमें सेम खर्चा 200 तक पहुंच ही जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी की टाइल लोगे, ब्रांडेड बड़ा साइज की, 120-130 में वो पड़ने वाली है, ठीक है। फिर लगाने का खर्चा 200 तक पहुंच जाता है। लेकिन ये 280 से 350 में आपको एक अच्छी इपॉक्सी फ्लोरिंग करके दे दी जाएगी। तो अगर अभी प्रेजेंट में कोई अपना घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है किसी भी एरिया में इंडिया में, तो मेरे ख्याल में इसको ऐड ऑन रख करिए। तो अगर इंटीरियर पे खर्चा करना है तो इस पे करिए, बहुत प्यारा लगेगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं थी, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आप किससे करवाइए। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिलता है करवाने के लिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है पूरी। आप टेलीग्राम पे करो, व्हाट्सएप पे करो या कंसल्टेशन ले सकते हो, तो मैं गाइडेंस कर दूंगा आपको कि कहाँ से करवानी है, क्या ध्यान रखना है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।